नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के सेशन में हम रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और किसी भी स्टूडेंट के लिए इन चैप्टर से क्वेश्चंस को करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। तो चलिए इन चैप्टर से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 144, 279 और 484 डैश दिया है और 1024 दिया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो यह कितना है 144, यह 144 किसका वर्ग है? तो यह 12 का स्क्वायर होता है। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। ठीक उसी तरह यह जो 289 है यह किसका स्क्वायर होता है? तो यह 17 का स्क्वायर होता है। उसके बाद दिया है 484, तो 484 किसका स्क्वायर होता है? तो यह जो है 22 का स्क्वायर होता है। इस ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से 12 से 17 का स्क्वायर किया है, यानी कि यहाँ पे +5 किया है, 5 प्लस करके स्क्वायर किया है। ठीक उसी तरह यहाँ भी 5 प्लस करके स्क्वायर किया है। तो इस सीरीज के अनुसार हम फिर यहाँ से 5 प्लस करेंगे, तो 5 प्लस करेंगे इसमें जब हम, तो कितना होगा? 22 और 5 27 होगा। और 27 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर कितना होता है? तो 27 का स्क्वायर होता है 729, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? 729 होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 729। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हमारा, जहाँ पे दिया है 2 दिया है, उसके बाद 22 दिया है, 32 दिया है, 42 दिया है, 57 दिया है, 87 दिया है, 162 दिया है। और उसके बाद हमें बताना है कि इस खाली स्थान में इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंस लेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हैं 20 हो रहा है। ठीक उसी तरह इसका डिफरेंस कितना हो रहा है? तो यहाँ पे डिफरेंस 10 हो रहा है। उसके बाद हम आगे स्टेप बढ़ेंगे तो यहाँ पे कितना इसका डिफरेंस दिया है? तो इसका भी डिफरेंस 10 दिया है। ठीक उसके बाद जब हम जा रहे हैं तो इसका डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 15 आ जा रहा है, यानी कि +15 कर रहा है। उसके बाद यहाँ से भी जब हम 57 से 87 के पास जाते हैं तो यहाँ पे 57 से 87 कितना प्लस किया है? तो यहाँ पे 30 प्लस किया है। और 87 से जब हम 162 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सीधा 75 प्लस कर दिया है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सीरीज जो है वह लगातार सीरीज नहीं है, लगातार बढ़ नहीं रहा है। तो एक बार हम इनका डिफरेंस निकालिए, फिर हम इसका डबल डिफरेंस निकालेंगे। तो डबल डिफरेंस निकालने पर देख रहे हैं कि सीरीज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो जब हम यहाँ से 20 से 10 करना है, तो 20 से 10 करने के लिए हम क्या करना होगा? 20 से 20 का आधा करना होगा, यानी कि 20 में जब हम 0.5 से गुना करेंगे, 0.5 का मतलब कितना होता है? 1/2। और 1/2 से जब हम 20 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक जब हम 10 में यहाँ पे 0.5 से गुना किए, उसके बाद हमें क्या करना होगा? 1 से गुना करना होगा। तो 10 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ पे ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.5 से गुना किए और यहाँ पे 1 से गुना किए। उसके बाद हमें कितना? 1.5 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 10 में जब हम 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक उसी तरह जब हम 15 में यहाँ पे 1.5 से गुना किए तो यहाँ पे हमें कितना? 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो 30 आ रहा है। यहाँ तक सही है। फिर हम जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 30 का हमें कितना? 2.5 गुना करना पड़ेगा। तो 2.5 गुना 30 का 2.5 गुना करेंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। और ठीक जब हम 75 का जब यहाँ पे 2.5 गुना किए तो ये आगे हम 3 गुना करेंगे। तो 75 का जब हम 3 गुना करेंगे तो 75 का जब हम 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 75 3 आगे कितना होता है? 225, यानी कि 225, यानी कि हमें 162 में 225 जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम 162 में 225 को हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 2 7, 6 2 8 और यह 387, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है 387, यानी कि यहाँ पे कितना भरा जाएगा? तो 387 भरा जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 387। चलिए अब नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा 30, 42, 56, 72 डैश और 110। इन चारों ऑप्शन दिया है 88, 102, 90 और 92। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि इस खाली स्थान पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी हम डिफरेंस मेथड से चलेंगे। तो देखिए 30 से 42 कितना बढ़ाया है? तो यहाँ पे 12 प्लस किया है। और 42 से 56 यहाँ पे कितना बढ़ाया है? तो यहाँ पे 14 बढ़ाया है, यानी कि 12 से 14 यानी 2 बढ़ाया है यहाँ पे।
और फिर यहाँ पे जब हम चलेंगे तो यहाँ पे देखिए 56 से 72, यहाँ पे कितना 16 बढ़ रहा है। तो यहाँ 12, 14, 16, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 18 बढ़ेगा। और जब हम 72 में 18 बढ़ाएंगे तो 72 में 18 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 8 2 10, 7 8 और 1 9, यानी कि 90 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 90 होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और जब 90 से हम 20 बढ़ाएंगे तो कितना 110 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 90 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 90 भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 1080 दिया है, 360 दिया है, डैश दिया है, और यहाँ पे 60 दिया है, 30 दिया है, 10 दिया है और 5 दिया है। यहाँ पे बताना है कि खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है 170, ऑप्शन बी दिया है 180, ऑप्शन सी दिया है 120 और ऑप्शन डी दिया है 240। तो देखिए यहाँ पे 1080 के बाद कितना कर रहा है, 360 कर रहा है। तो 360 1080 का कैसे किया होगा। तो देखिए 1080, जब 1080 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 3 9 और 3 6 18 0, यानी कि 360। यानी कि इसमें कितना, इसमें भागा 3 किया है, यानी 1080 में 3 से भाग दिया है तो 360 आया है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे क्या किया है। अब देखिए यहाँ पे तो हमें निकलने पता नहीं लगेगा, तो चलिए हम इसको छोड़कर आगे हम देखेंगे कि आगे क्या प्रोसेस किया है। तो यहाँ पे देखिए 60 से 30 किया है, यानी कि यहाँ पे भागा 2 किया है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 30 से 10 किया है, यानी कि यहाँ पे भाग 3 किया है। और 10 से जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे भाग कितना किया है, यहाँ पे भागा 2 किया है। यानी कि इधर से नहीं मिला सीरीज़, तो हमें पीछे इधर से भी हम सीरीज़ को देख सकते हैं कि कैसे किया है, सवाल को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पहले 2 से भाग किया, फिर 3, फिर 2, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, भागा 3 यहाँ पे करना होगा। और यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे भागा 2 करना होगा। तो देखिए जब 360 का हम 2 से भाग करेंगे तो 360 का 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। 360 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 180 आता है। और जब 180 में हम 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि यह जो सीरीज है भाग 3 भाग 2 भाग 3 भाग 2 भाग 3 भाग 2, यह संतुष्ट करता है इस सवाल को। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 180, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 180। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, तो 12 है, 32 है, 12 से 32, 32 से 123, 123 से 609, और यहाँ पे डैश बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन देख रहे हैं कि 36 54, 30 54, 30 45, 36 47, यानी कि ऑप्शन जो है काफ़ी बड़ी संख्या है। ऑप्शन में जितनी भी संख्या है काफ़ी बड़ी संख्या है। यानी कि यहाँ पे हम डिफरेंस मेथड में नहीं लगा सकते हैं या भाग मेथड में नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम छोटी संख्या में किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तभी बड़ी संख्या प्राप्त होती है। और ऑप्शन में सारी बड़ी संख्या दिया है, तो हम ऑप्शन से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगा वह काफ़ी बड़ी संख्या आएगी। तो काफ़ी बड़ी संख्या निकालने के क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। तो देखिए 12 से 32 किया है, तो 12 में क्या गुना करेंगे कि 32 आएगा। तो 12 में जब हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ पे 4 बार पढ़ेंगे। तो 12 का जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो 3 बार पढ़ेंगे तो बतियाँ 36 होता है, यानी कि 36 होगा। और 36 से कितना कम है, 4 कम है, यानी कि इसे 3 से गुना किया है और 3 में 1 बढ़ाकर उसका 4 माइनस कर दिया है, यानी कि बढ़ती हैं 36। और 36 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। ठीक उसी तरह जब हम 32 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 से गुना किया है और यहाँ 32 दिया है, 32 से 120 दिया है, यानी कि मान लीजिए हम इसको 30 मानते हैं और इसको 120 मानते हैं, तो यह कितना गुना है, 4 गुना है। 4 गुना है, यानी कि यहाँ पे 4 से गुना किया होगा। 4 से जब हम गुना करेंगे 32 में जब हम 4 से गुना करेंगे तो कितना रहा है, 4 दूना के 8 और 4 तियाँ 12, 128 रहा है। और 128 ना देकर यहाँ पर क्या दिया है, 123 दिया है, यानी कि 4 से गुना किया और 5 घटाया, यानी कि 4 में 1 प्लस संख्या करके और घटा दिया है, यानी कि 4 से गुना किया है और 5 से घटा दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं 3 से गुना किया, यहाँ पे 4 से गुना किया, तो यहाँ पे डेफिनेटली 5 से गुना करेगा और 5 से गुना करने के बाद 6 जो है घटा देगा। और ठीक इसी तरह जब हम यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे तो यहाँ 5 से गुना किया है तो यहाँ पे कितना से 6 से गुना करेगा और -7 से 7 घटाएगा, यानी कि जब हम ये 6 से 609 में जब हम 6 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 9 छक 54 के 4, यहाँ 54 और 6 का 36, यानी कि 36 54 आ रहा है। और जब हम इसमें से 7 घटाएंगे तो 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4
14 में से जब हम 7 घटाएंगे तो कितना आता है, 7 आता है, और यहाँ पे 4 बचेगा और 3 बचेगा, 2 3 36 47 36 47 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। यानी कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 36 47 भरा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 36 47। तो वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।